आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सैंपल क्या होता है। तो अगर हम बात करें सैंपल की, तो सैंपल का क्या मतलब है कि ये हमारे पास लेट कर लेते हैं कोई भी इनपुट है। ठीक है, तो इस इनपुट का किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर कुछ पार्ट कंसीडर करना। ठीक है, इनपुट का कुछ पार्ट कंसीडर करना किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, वो यहाँ पर हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। उसका सैंपल लेना। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में कह रहे हैं तो कोई भी इनपुट हमें गिवन है, इनपुट का एक पर्टिकुलर टाइम पर कुछ पार्ट कंसीडर करना, यहाँ पर क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। ठीक है, अब है होल्ड, नेक्स्ट इज होल्ड। ठीक है, अब ये जो गिवन सैंपल है, जो हमें सैंपल मिला, उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होल्ड कर रखना क्या कहलाएगा, होल्ड कहलाएगा। ठीक है, उसको पकड़ कर रखना कुछ टाइम के लिए क्या कहलाएगा, होल्ड कहलाएगा। तो क्या होता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट? तो देखिए, सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच क्रिएट द सैंपल ऑफ वोल्टेज गिवन टू इट एज इनपुट, कि जो भी इनपुट वोल्टेज हमें गिवन है उसके कुछ सैंपल्स लेना और फिर उसको, उन सैंपल्स को एक डेफिनेट टाइम के लिए होल्ड कर रखना क्या कहलाता है, हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है सैम्पलिंग टाइम और उससे नेक्स्ट है होल्डिंग टाइम। तो क्या होता है सैम्पलिंग टाइम, कि वो टाइम जितने टाइम में हमारे पास इनपुट सिग्नल के सैंपल्स जनरेट होते हैं, जितने टाइम के लिए इनपुट सिग्नल के ये जो सैंपल्स हम कंसीडर कर रहे हैं, सैंपल्स कंसीडर कर रहे हैं इनपुट के, वो जितने टाइम के लिए हमारे पास होते हैं वो क्या कहलाता है, सैम्पलिंग टाइम कहलाता है। टाइम ड्यूरिंग विच द सर्किट जनरेट्स द सैंपल ऑफ द इनपुट सिग्नल, कि जितना टाइम उन सैंपल्स को लेने के लिए लग रहा है, उनको जनरेट करने के लिए लग रहा है इनपुट से, वो हमारा क्या कहलाएगा, सैंपलिंग टाइम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होल्डिंग टाइम। तो जितने टाइम के लिए इन सैंपल्स को होल्ड किया जा रहा है, जितने टाइम के लिए इन सैंपल्स को होल्ड किया जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, होल्डिंग टाइम कहलाएगा। द टाइम ड्यूरिंग विच द सर्किट होल्ड्स द सैंपल्ड वैल्यू इज कॉल्ड होल्डिंग टाइम। ठीक है, तो सैम्पलिंग टाइम और होल्डिंग टाइम। सैम्पलिंग टाइम मतलब जितने टाइम के लिए हम इनपुट सिग्नल से उस सैंपल को ले रहे हैं वो हमारा सैम्पलिंग टाइम, वहाँ से जनरेट हो रहे हैं सैंपल, और जितने टाइम के लिए उसको होल्ड करके रखा हुआ है वो हमारा होल्डिंग टाइम कहलाएगा। अब अगर हम बात करें सैम्पलिंग टाइम की, तो जो सैम्पलिंग टाइम हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, वो 1 माइक्रोसेकंड से लेकर 14 माइक्रोसेकंड तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन होल्डिंग टाइम की बात करें तो होल्डिंग टाइम जो है वो कितना भी हो सकता है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन हम स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज़ है, तो होल्डिंग टाइम जो है उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कितना भी हो सकता है, लेकिन जो सैंपलिंग टाइम है वो हमेशा 1 माइक्रोसेकंड से 14 माइक्रोसेकंड के बीच में ही रहेगा। ठीक है, अब सैम्पलिंग एंड होल्डिंग सर्किट क्या होता है? तो सैम्पलिंग एंड होल्डिंग सर्किट के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या होता है, एक स्विच होता है और एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंपल सैम्पल एंड होल्ड सर्किट है। एक स्विच और एक कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं इस तरीके से, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये सैम्पल एंड होल्ड सर्किट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है एक स्विच एस के थ्रू, और यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लगाया है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, और ये है आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर हम ले रहे हैं। ये जो कैपेसिटर सी है इसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारा सैम्पल एंड होल्ड सर्किट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका हार्ट है। अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए, जब तक हमारे पास स्विच जो है वो ओपन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कोई इनपुट वोल्टेज नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज जो है वो कहाँ जाएगी, वो इस वायर के थ्रू होते हुए इस कैपेसिटर के पास जाएगी, और ये क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ठीक है, अब कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम, इसकी
पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इस स्विच को फिर से ओपन कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर स्विच को ओपन कर दिया गया और कैपेसिटर एक बार कंप्लीटली चार्ज हो गया है तो उसके बाद क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज होने के लिए उसको क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए होता है। ठीक है, एक पाथ होगा तभी वो क्या हो सकता है, उस पाथ से डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर हम इस सर्किट में देखें तो देखिए, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो यहाँ से ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, अब जैसे स्विच को फिर से हम ओपन कर रहे हैं तो कैपेसिटर कहाँ से डिस्चार्ज हो सकता है, कैपेसिटर इसी पाथ से डिस्चार्ज हो सकता था, लेकिन ये पाथ क्या है, ओपन है। तो इसका मतलब कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए कोई पाथ ही नहीं मिलेगा। तो जितना ये चार्ज हुआ, जितनी वोल्टेज इसने कैरी की, जितनी चार्जिंग वोल्टेज जो है वो क्या करेगा, जब तक ये स्विच फिर से क्लोज नहीं होता उतने टाइम के लिए ये क्या करेगा, इसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई की, जैसे स्विच क्लोज हुआ तो क्या हुआ, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ। फिर क्या होगा, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा, पीक वैल्यू तक। अब क्या है, जैसे ये पीक वैल्यू तक चार्ज हुआ, हमने स्विच को ओपन कर दिया। अब चार्ज होने के बाद कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए एक पाथ चाहिए। अब यहाँ से कौन सा पाथ अवेलेबल हो सकता है कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने के लिए, यही पाथ। लेकिन आगे जाकर देखा तो स्विच ओपन है, तो मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो सकता। डिस्चार्ज नहीं हो सकता तो जो भी वोल्टेज इसके अक्रॉस है वो क्या करके रखेगा, ये इसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसको होल्ड करना। तो ये हमारा क्या होता है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट किस तरह से काम करता है। और कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ द सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट के अंदर क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है स्विच और कैपेसिटर का, कि जब हमारे पास स्विच क्लोज होता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है। ठीक है, और जब स्विच ओपन होता है तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होना होता है एक गिवन पाथ के थ्रू, लेकिन यहाँ पर कोई पाथ नहीं है तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा एक सर्टेन टाइम तक। कब तक, जब तक स्विच को फिर से क्लोज नहीं किया जाता। और कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, ये इसकी पीक वैल्यू तक चार्ज होता है जब इसके पास स्विच क्लोज होता है। मतलब ये हो गई इसकी सैम्पलिंग, ठीक है, इनपुट सिग्नल की। और जब हमारे पास स्विच ओपन रहेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस सर्किट को होल्ड करके रखेगा। सॉरी, यहाँ पर आएगा ओपन, ओपन holds the sampled voltage